नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, अगर आपके देश के बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया, मान लो आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बड़े कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, या एमबीए या फिर आप मेडिकल में करियर करना चाहते हो, उसके बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन एडमिशन होने के बाद आपके जेब में पैसे नहीं है कॉलेज की फी भरने के लिए। अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो आप ऑब्वियसली जाओगे बैंक के पास। बैंक के पास आप एजुकेशनल लोन अप्लाई करोगे। एजुकेशनल लोन आप अप्लाई करोगे अपने बलबूते। लेकिन अगर बैंक आपको सवाल पूछे कि आपके पेरेंट्स जो है उनके पास इतने पैसे नहीं है, आप हमें हमारे पैसे कैसे लौटाने वाले हो, ऐसा सवाल पूछे और आपको मना कर दे लोन देने के लिए, आपको एजुकेशनल लोन देने के लिए मना कर दे, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो उसी का फैसला आया है केरला हाईकोर्ट की तरफ से। केरला हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुआ था और वो पिटीशन दाखिल किया गया था देविका सोनीराज करके 21 साल की एक छात्रा। ये जो छात्रा है, इन्होंने अपने पिटीशन में बोला है कि मैं सेकेंड ईयर BA MS की स्टूडेंट हूं, मतलब वो आयुर्वेदा पढ़ रही थी। उन्होंने वो कॉलेज में एडमिशन लिया था। जो कोर्स है BA MS का वो है 5.5 साल का। 5.5 साल का कोर्स उन्होंने शोरानर गांव के एक कॉलेज में एडमिशन लेके करना था। ये कॉलेज की टोटल फी थी 16,32,325। ये जो छात्रा थी, इन्होंने NEET क्लियर करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अब इनको सवाल था कि फी कैसे भरी जाए। 16 लाख की फी है टोटल कोर्स की, और उन्होंने कैसे कैसे करके पहले साल के फी भरी थी उनके माँ बाप ने इकट्ठा करके। लेकिन दूसरे साल की फी भरने के लिए उनके पास चंद रुपए बाकी थे, तो वो भी पैसे उन्होंने भरे थे। लेकिन अब बैलेंस पैसे चाहिए थे, उसके लिए वो बैंक के पास गए। उनको बैंक के पास जाना पड़ा एजुकेशनल लोन लेने के लिए। लेकिन ऐसे केस में प्रॉब्लम यह हुआ कि बैंक ने उनको मना किया, क्योंकि उनके पास कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं थी। बैंक को देने के लिए आपके पास कुछ गिरवी रखना पड़ता है। गिरवी रखने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो बैंक लोन नहीं देगी। लेकिन एजुकेशनल लोन ऐसा होता है जिसके कंडीशंस पूरे अलग होते हैं। तो जो लड़की थी, छात्रा थी, और उनके फादर थे, वो दोनों बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे थे लोन मांगने के लिए 7,50,000 का। उनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी जो बैंक को जनरली देनी चाहिए। लेकिन बैंक ने उनको ऐसा बोला कि आपको रिक्वेस्ट जो है हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, हम आपको लोन नहीं दे सकते। बैंक ने उनको ऐसा बोला कि आपने हमें कोई भी ऐसे एविडेंसेस नहीं दिए है, कोई भी ऐसे प्रूफ नहीं दिए है कि ये जो छात्रा है ये डॉक्टर बनने के बाद अपनी डेफिसिट फी जो है उसका लोन जो है वो पे कर पाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला कि जो छात्रा है उनके पिताजी है, पिताजी का बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो उनका बिजनेस इनकम अच्छा नहीं चल रहा है, और साथ ही साथ पिताजी ने कहीं और से कर्जे लिए हुए हैं। तो ये छात्रा है, इन्होंने पिताजी ने जहां जहां से कर्जे लिए हैं उसकी जानकारी नहीं दी है। तो ये बात भी बैंक ने बोली। तो बैंक ने ऐसा बोला ये एप्लीकेशन जो है ये बोनाफाइड ही नहीं लग रहा है, क्योंकि लड़की जो है उन्होंने अपने पिताजी के डिटेल्स ठीक से नहीं दिए थे। पिताजी को बिजनेस में अच्छा इनकम नहीं आ रहा, ये जानकारी लड़की ने बैंक से छुपाई थी। और साथ ही साथ पिताजी जो है उन्होंने अलग अलग बैंकों से कर्जे लिए, वो वाली जानकारी भी लड़की ने छुपाई थी, ऐसा बैंक का कहना था। तो उसी के ऊपर केरला हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। केरला हाईकोर्ट ने अपना फैसला देते हुए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे रखे। केरला हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि ये जो छात्रा है ये BA MS का कोर्स करना चाहती थी, और उन्होंने एडमिशन लिया था NEET क्लियर करके। NEET क्लियर करने के बाद वो अपनी फी नहीं भर पा रही थी, और जो लड़की जो है, छात्रा जो है, वो एजुकेशनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होने के बावजूद भी बैंक ने उनको एजुकेशनल लोन नहीं दिया है। तो यहाँ पे जो केरला हाईकोर्ट है उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया। उन्होंने ऐसा बोला कि जो लड़की है उसके पापा जो है उनकी इनएबिलिटी देखने की कोई भी जरूरत नहीं थी। अगर लड़की छात्रा जो है वो डेफिसिट फी अगर नहीं भर पाई, मतलब अगर छात्रा जो है वो पैसे फी के पैसे नहीं भर पाई, तो उसका बट ऑब्वियसली कॉलेज का एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। वो छात्रा अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएगी, तो बैंक जो है वो अपना लोन भी रिकवर नहीं कर पाएगी। तो बैंक का एक यही है कि बैंक ने ये देखना चाहिए कि हमारा लोन कैसे रिकवर होगा। लेकिन बैंक ऐसा नहीं कर सकते कि छात्रा को लोन देने को ही मना कर दे, क्योंकि
गवर्नमेंट ने जो एजुकेशनल लोन स्कीम लाई है वो स्कीम्स ऐसी रहती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर से बनी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सर्कुलर दिया था उसमें रिजर्व बैंक का कहना था कि जो भी छात्र है, मतलब जो मेरिटोरियस छात्र है, मतलब जो इंटेलिजेंट छात्र है, उनका जो एजुकेशन है उस पे उससे वो वंचित नहीं होने चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है तो छात्रों को वंचित नहीं होना पड़े, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एजुकेशनल लोन की स्कीम लाई थी। अगर ये स्कीम का मेन मकसद है कि छात्रों जो है उनके पास पैसे नहीं है इसलिए एजुकेशन नहीं कर पा रहे, तो ये जो स्कीम के जो मेन मकसद है वो छात्रों को लोन मिलना चाहिए। तो ये जो बात है ये बैंक के सामने हाई कोर्ट ने रखी है। तो रिपेमेंट पॉसिबिलिटी जो है आपने लोन देने के बाद ये जो है ये पापा के पैसे का नहीं देखना चाहिए, ये जो इस तरीके से देखना चाहिए ये लड़की जो है उसका प्रोजेक्टेड फ्यूचर अर्निंग क्या होने वाला है, मतलब आने वाले समय में डॉक्टर बन के ये लड़की कैसे बैंक को रिपे करने वाली है, इस पे बैंक ने फोकस देना पाई चाहिए। पापा के पास कितने पैसे हैं, पापा का कहीं और लोन है क्या, ये सारे सवाल बैंक ने पूछने नहीं चाहिए, ऐसा स्टैंड केरला हाईकोर्ट ने लिया है। केरला हाईकोर्ट ने क्लियरली बोला है कि ये जो छात्रा है ये डिजर्व करती है लोन लेने के लिए, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर डिजर्व करती है तो बैंक ने उसको लोन देना चाहिए, उसके पिताजी के पास पैसे है या नहीं है वो सवाल पूछना नहीं चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट दिया है केरला हाईकोर्ट ने। साथ ही साथ केरला हाईकोर्ट में बैंक ऑफ इंडिया ने और एक अहम मुद्दा रखा था। उन्होंने ऐसा बोला था कि हमारी जो बैंक की पॉलिसी है वो हिसाब से 7.5 लाख के ऊपर अगर किसी छात्र को कर्जा लेना है एजुकेशन लोन का तो उनको कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है, मतलब कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो ये फैमिली के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने लोन नहीं दिया है। तो केरला हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि अगर ऐसा है तो एजुकेशनल लोन के स्कीम के हिसाब से 7.5 लाख के ऊपर 7.5 लाख के ऊपर जो बच्चे की एजुकेशनल फी रहेगी क्या वो बैंक नहीं दे पाएगी। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि एजुकेशनल लोन स्कीम जो लाई थी आरबीआई ने उसका मेन पर्पज ही आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ये भी बैंक ऑफ इंडिया ने बोला। बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोला कि आरबीआई की स्कीम थी उसका मेन मकसद था कि जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, होनहार स्टूडेंट है, उनके एजुकेशन से वो वंचित ना हो पाए, इसलिए ये एजुकेशनल लोन की स्कीम है। तो बैंक को केरला हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये जो छात्रा है उनको लोन दिया जाए। उन्होंने बैंक का कोई भी मुद्दा नहीं सुना और छात्रा को लोन देने के लिए ऑर्डर दे दिया केरला हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आ रहा है कि अगर आप छात्र हो और आप लोन लेना चाहते हो तो आपके पापा मम्मी के जो पेपर है वो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो कोर्स करने वाले हो कोर्स के कितने प्रोस्पेक्ट है, प्रोजेक्टेड आप कितना कमा सकते हो, जिस तरीके से आप लोन का रिपेमेंट कर पाओगे उसका प्रूफ आपको देना जरूरी है। मतलब मान लो कि आप कोई बड़ा डिग्री ले रहे हो तो बट ऑब्वियसली बड़ा डिग्री का बड़ा फी रहता है, लेकिन आपको उसके बाद जो जॉब लगता है उसमें भी आपकी बड़ी सैलरी आती है, फिर आप रिपेमेंट कर पाते हो। ये बात यहाँ पे सामने आ रही है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।